हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने परमाणु मॉडल को अच्छे तरीके से समझा था कि परमाणु मॉडल क्या होता है, किसने किसने परमाणु मॉडल को दिया था। जिसमें से बोर का जो परमाणु मॉडल था वो एक स्थायी मॉडल था, जिन्होंने परमाणु को एक सिस्टमेटिक वे में बताया था। आज की इस क्लास में हम लोग परमाणु संख्या किसे कहते हैं या परमाणु भार किसे कहते हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, ज्ञानबाजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर और परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास के बारे में। तो क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में एक नंबर आपका पक्का हो जाए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर होता क्या है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक परमाणु को अगर देखेंगे तो उसमें सेंटर में क्या होता है मतलब उसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते रहते हैं। तो बोल क्या रहा है कि परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है क्या है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो परमाणु क्रमांक मतलब क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक को जेड से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक। तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या। मतलब एक परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। जितना प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। मान लो प्रोटॉन की संख्या अगर 11 है तो एटॉमिक नंबर 11 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या अगर 17 है तो एटॉमिक नंबर 17 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या अगर 14 है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 14। तो प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक। तो अब आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कई बार आपने सुना होगा कि आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। लेकिन ये हर केस में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है किसी किसी केस में समान रहेगा, लेकिन किसी किसी केस में अलग हो जाता है। इसीलिए हम लोग एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन को नहीं लेते हैं, सिर्फ किसको लेते हैं, प्रोटॉन को लेते हैं, क्योंकि प्रोटॉन किसी भी सिचुएशन में उसकी संख्या नहीं बदलती है। इसीलिए परमाणु क्रमांक में हम लोग हर केस में इलेक्ट्रॉन को ना लेकर किसको लेते हैं, प्रोटॉन को लेते हैं। इसीलिए परमाणु क्रमांक के लिए प्रोटॉन की संख्या को ही देखा जाता है। आगे देखो, पूरा समझ आ जाएगा। देखो, अगर परमाणु क्रमांक बराबर हम लोग क्या जानते हैं, प्रोटॉन की संख्या। मतलब जितना प्रोटॉन उतना हमारा एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। तो अगर मान लो मैं उदासीन परमाणु को देख रहा हूँ, ठीक है। तो उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु मतलब जिसके पास न तो नेगेटिव चार्ज है न तो पॉजिटिव चार्ज है, वो वाला केस देखेंगे। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल एलिमेंट के केस में देखेंगे, ठीक। तो न्यूट्रल एलिमेंट के अगर केस में देख रहे हैं, उदासीन परमाणु के केस में देख रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जितना मतलब उसका एटॉमिक नंबर बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब कि अगर कोई परमाणु उदासीन है उस केस में क्या हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है या जितना प्रोटॉन की संख्या है उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, मतलब उतना ही परमाणु क्रमांक होगा, ठीक। कब, जब उदासीन है तब। जैसे मान लो मैंने सोडियम का देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने सोडियम ले लिया है, पोटेशियम लिया है, क्लोरीन लिया है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11। 11 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितना है, 11, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 11। ये कब का केस है, जब उदासीन परमाणु है तब का केस है। मतलब उदासीन परमाणु के केस में प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, और उतना ही क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। तो अगर पोटेशियम का देखेंगे तो पोटेशियम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 19। तो परमाणु क्रमांक इसका 19 होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, 19 होती है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 होती है। उसी प्रकार से अगर क्लोरीन देखेंगे तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या 17 होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होती है। ये तो था न्यूट्रल के केस में, जब न्यूट्रल मतलब उदासीन परमाणु था तब के केस में। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई आयनिक परमाणु है, आयनिक एटम है, तब का केस क्या होगा। तो आयनों के लिए परमाणु क्रमांक के लिए क्या हो जाएगा, तो वहाँ भी यहाँ भी ना आयनों के लिए प्रोटॉन की संख्या तो समान ही रहेगा, ठीक है। जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही एटॉमिक नंबर रहेगा। देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आयनों के केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंजेस आएंगे। कैसे, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या रखना है हमको, प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर क्या रखना है, परमाणु क्रमांक, जितना परमाणु क्रमांक होगा और प्लस माइनस आवेश। इसका मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज वाला मतलब परमाणु है या एटम है तो उसके लिए क्या करना है, पॉजिटिव वाले के लिए नेगेटिव करना है, मतलब घटा देना है। अगर नेगेटिव मतलब परमाणु है, नेगेटिव एटम है तो उसके लिए क्या करना है, जोड़ देना है।
एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो अब यहाँ देखेंगे सोडियम प्लस के केस में देख रहे हैं, ठीक है। सोडियम प्लस के केस में देख रहे हैं तो यहाँ तो प्रोटॉन की संख्या तो समान रहेगा, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या वही रहेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जेड मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन, मतलब परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन तो समान रहेगा। तो यहाँ क्या है मतलब, तो अगर यहाँ देखेंगे तो परमाणु क्रमांक 11 है, ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा 11, मतलब 11 प्रोटॉन की संख्या, इसलिए उसका परमाणु क्रमांक 11 है। लेकिन यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे तो क्या हो जाएगा 11, इसका परमाणु क्रमांक का 11, ठीक है, -1 क्यों किए, क्योंकि यहाँ +1 चार्ज है और पॉजिटिव के केस में क्या करना है, हमको घटाना है। कितना घटाना है, एक ही प्लस था इसीलिए एक ही माइनस करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आ रहा है। तो अगर यहाँ अगर बोलेंगे कि जितना प्रोटॉन की संख्या है या जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही अगर एटॉमिक नंबर होगा तो यहाँ तो फिर चेंजेस हो जाएगा। यहाँ प्रोटॉन की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ देख रहे हैं तो भी प्रोटॉन की संख्या समान था और यहाँ देख रहे हैं तभी प्रोटॉन की संख्या समान है। इसीलिए परमाणु क्रमांक को प्रोटॉन की संख्या से देखा जाता है, न कि इलेक्ट्रॉन की संख्या से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है घटता या बढ़ता रहता है। सेकेंड केस देखेंगे मैग्नीशियम का। तो यहाँ मैग्नीशियम में 2+ चार्ज है, तो यहाँ तो मतलब परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या तो समान रहेगा 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, दो चार्ज है इसलिए क्या करना पड़ेगा, 2 से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ भी कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। और यहाँ तो ऐसे होना चाहिए तो 12 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। अगर परमाणु क्रमांक को अगर देखते हैं तो जितना प्रोटॉन की संख्या है जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन अलग आ रहा है और प्रोटॉन की संख्या अलग आ रहा है, तो यहाँ तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन को न लेकर प्रोटॉन को लिया जाता है। अगर एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम में भी अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 13 इसका परमाणु क्रमांक है और 3 चार्ज है, इसलिए 3 और अगर घटाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 17 इसमें प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या देखेंगे तो 17 तो इसका परमाणु क्रमांक है। प्लस क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ -1 का चार्ज है, जहाँ माइनस के लिए क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो 17 में 1 जोड़ देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जबकि प्रोटॉन की संख्या कितना है 17। तो प्रोटॉन की संख्या चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है चेंजेस हो रहा है आयोनिक कंपाउंड मतलब आयोनिक परमाणु के केस में, ठीक है। तो इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या को नहीं लिया जाता है, प्रोटॉन की संख्या को लिया जाता है। अगर उदासीन परमाणु है तो उसके केस में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन और वही हो जाएगा उसके एटॉमिक नंबर, लेकिन आयन के केस में ये चेंजेस हो जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को परमाणु क्रमांक के लिए नहीं लिया जाता है, प्रोटॉन को लिया जाता है। आई होप कि अब आपको एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं और किसके बेस में कहते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं परमाणु भार, मतलब परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास किसे कहते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ही परमाणु भार कहते हैं। अर्थात क्या होता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर मिला देंगे तो वही क्या बन जाता है, परमाणु भार बन जाता है। इसीलिए जब रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक के बारे में बताया था तो उन्होंने कहा था कि नाभिक में ही एक परमाणु का भार जो है संचित रहता है। क्यों, क्योंकि नाभिक के अंदर ही क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ही अगर जोड़ देंगे तो वही बन जाता है परमाणु भार, ठीक है। तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु भार या एटॉमिक मास कहा जाता है। तो परमाणु भार को ए से डिनोट करते हैं हम लोग। तो परमाणु भार निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन की संख्या या एटॉमिक नंबर तो वही है, जितना प्रोटॉन की संख्या वही एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पी भी ले सकते हैं या जे भी ले सकते हैं, जो भी है, ठीक है। तो अगर मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं, न्यूट्रॉन भी आपको पता होना चाहिए। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 और उसका एटॉमिक मास कितना होता है 24। यहाँ तो पता है कि उसका एटॉमिक मास 24 होता है करके, लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन तो पता नहीं है ना। तो न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, n = a - z। मतलब क्या कि एटॉमिक मास से अगर हम लोग एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। अब यही हम लोग अगर मैग्नीशियम का देखते हैं तो यहाँ इसका एटॉमिक मास कितना है 24 और एटॉमिक नंबर कितने हैं 12। तो 24 में 12 घटाएंगे तो कितना बचता है 12। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ गया 12। तो अब आपको एटॉमिक मास पता भी नहीं है और आपको अगर प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या पता है तो आप एटॉमिक मास आसानी से निकाल सकते हो। इसमें 3 चीज़ है, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और एटॉमिक मास।
अगर प्रोटॉन की मतलब एटॉमिक नंबर पता करना है तो जितना प्रोटॉन की संख्या है उतना ही एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक। अगर हमको एटॉमिक मास पता करना है तो उसके लिए आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, एक तो प्रोटॉन की संख्या पता होना चाहिए और एक न्यूट्रॉन की संख्या पता होना चाहिए। तो जैसे आपको क्वेश्चन में देंगे, अगर एग्ज़ाम में आप जैसे बैठते हो तो क्वेश्चन देंगे तो दो ऑप्शन मतलब दो चीज़ तो आपको देंगे ही देंगे। अगर न्यूट्रॉन पूछा है तो मास देंगे और एटॉमिक नंबर देंगे, अगर मास पूछा है तो न्यूट्रॉन भी देंगे और प्रोटॉन भी देंगे। तो दो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दो चीज़ आपको पता ही रहेगा तब आपको तीसरा चीज़ निकाल सकते हो। तो यहाँ मान लो मुझे मतलब मास भी दिया है, एटॉमिक नंबर भी दिया है, मुझे न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एटॉमिक मास कितना है 24 और मतलब एटॉमिक नंबर कितना है 12। तो 24 से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12। तो यही न्यूट्रॉन की संख्या है। अब अगर यहाँ अगर एटॉमिक मास नहीं दिया रहता और प्रोटॉन की संख्या दिया रहता और न्यूट्रॉन की संख्या दिया रहता तो इन दोनों को जोड़ देते तो एटॉमिक मास हमको निकल जाता। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं आसानी से। मान लो मुझे एटॉमिक नंबर दिया है 11 और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 12। तो मुझे एटॉमिक मास ज्ञात करना है। तो एटॉमिक मास हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? वैल्यू मतलब फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 12 और प्रोटॉन की संख्या कितना है 11। तो 12 और 11 कितना हो जाएगा 23। तो 23 से क्या हो जाएगा एटॉमिक मास, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। और ये किसका हो जाएगा? तो ये जो है 11 किसका होता है? ये होता है सोडियम का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 11 और उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 23 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 12, ठीक। इस प्रकार से हम लोग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अब यहाँ देखते हैं एक क्वेश्चन दिया है कि एक परमाणु जिसका एटॉमिक नंबर 17 है तो उसका न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। हमको यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है और कोष्टक में दे दिया है उसकी भार, ठीक है। भार दे दिया है 35। तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं आसानी से। A माइनस जेड इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसका भार कितना है 35 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17। तो 35 में 17 घटाएंगे तो 18। तो यही क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहाँ से अगर मान लो इसी क्वेश्चन को अगर घुमा देता, कैसे कि जेड दिया रहता है मुझे 17 मतलब एटॉमिक नंबर 17 और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और अगर मुझे मास पूछता तो भी हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। कैसे? यहाँ क्या करेंगे एटॉम मतलब मास का क्या लगाएंगे फार्मूला लगाएंगे और मास का फार्मूला लगाकर हम लोग यहाँ क्या निकल गया 35। तो यहाँ से एटॉमिक मास निकल गया, यहाँ से न्यूट्रॉन निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी परमाणु का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या एटॉमिक मास निकालते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसको घर में बनाओगे और मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या आंसर आ रहा है। कि एक परमाणु जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 79 है और उसका एटॉमिक मास कितना है 196 है। तो इसकी न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालना है और ये कौन सा एलिमेंट है इसका नाम भी आपको कमेंट करके बताना है। तो ये इसको ज़रूर कीजिए घर में ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आई होप आज का यह क्लास आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज हम लोगों ने परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। परमाणु क्रमांक को हम लोग प्रोटॉन से देखते हैं और परमाणु भार को हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से देखते हैं। हम किस प्रकार से अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया हो तो परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं और हम लोग किस प्रकार से अगर परमाणु भार और प्रोटॉन की संख्या दिया हो तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और अगर न्यूट्रॉन और परमाणु भार दिया हो तो भी हम लोग प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लोगों ने क्लियर किया है। आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ऐसी ही क्लास देखने के लिए या जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़िए और हमारे चैनल ज्ञानबाजी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आवाज़ मुझ तक सुनाई दे। थैंक यू।